हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का दूसरा पाठ बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कहने का मतलब है कि बस से जो जो लोग इस बस से जा रहे थे, उन लोगों ने ये बोला कि भाई इस बस से सफ़र शाम के समय नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? बोला नहीं, डाकू तो नहीं मिलते हैं, पर ये बस ही डाकिन है। ऐसा क्यों? तो फिर वो बोले देखिए बस की क्या हालत हो रही है। तो बस की क्या हालत हो रही है, तो डाकिन में इसमें जैसे बताया गया है ना कि बस डाकिन है, उन्होंने बोला है। डाकिन बोलते हैं चुड़ैल को। तो चुड़ैल जिस तरह से पकड़ लेती है ना, उससे बच के कोई नहीं जा सकता। उसी प्रकार से बस की स्थिति ऐसी हो रही थी, जिसे देख करके वास्तव में लग रहा था कि इसके अंदर घुस गए तो पहुंचना मुश्किल है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे साथ हो सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब बस को हमने जब देख रहे थे तो हमारे को तो भैया श्रद्धा उमड़ पड़ी उसे देख करके। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत जर्जर हालत में थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मानो लग रहा था जाने सदियों से, जाने कब की पुरानी बस हो। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। उसको भैया देख कर ही लग रहा था, इसलिए उसे सफ़र नहीं करना चाहते थे सारे लोग, कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। भैया कि इसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो रखी है, तो भैया कैसे जाएंगे, इसे ही कष्ट होगा बस को खींचने में। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? सभी लोग मतलब एक व्यंग के तौर पर कर रहे थे, मतलब उसका मजाक बना रहे थे कि इसकी तो बस पूजा ही करो, इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। उनको मतलब कहने का मतलब था कि मानो कि जैसे कि अब हम लौट के ही नहीं आएंगे, और वो हमें सांत्वना दे रहे हों कि भैया एक दिन जाना तो है ये दुनिया से, ये तो सब लगा ही रहेगा, जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए तुम घबराओ मत। भैया हम बैठ गए किसी तरह से। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। हमने कहा चलो बैठ भी गए हैं तो देखते हैं। अब इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मगर हमने देखा कि वास्तव में इंजन स्टार्ट हो गया, और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, पूरी बस ही इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें डर लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारी सीट के नीचे इंजन हो। पूरी बस इस तरह से हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। मतलब हर चीज़ हिल रही थी। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि सीट की ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो नहीं हिल रहा हो। तो कोई सहयोग नहीं दे रहा था, मतलब उसमें असहयोग, सब अपनी अपनी उस तरह से हिल रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी सीट निकली दिख रही थी, कभी
कभी शीशा ही टूटा दिख रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ दिख रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव ही मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस तरह चल रही थी वो बस। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब अचानक बस रुक गई तो हमने पूछा भैया क्या हुआ? तो उन्होंने कहा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और इसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये व्यंग कर रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मुझे तो अब ये लगने लगा था कि भैया 15-20 मील हो गई है, अब मुझे इसके कोई हिस्से पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कब पता नहीं कौन सा हिस्सा टूट करके गिर पड़े। ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। हम चल रहे थे लेकिन रास्ते में जो प्राकृतिक चीज़ें दिखाई दे रही थी हमें, वो दृश्य बहुत ही लुभावने थे। हम देख रहे थे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन मैं क्या समझ रहा था, वो दृश्य इतने सुंदर थे लेकिन वो जो पेड़ दिखाई दे रहे थे वो मुझे अपने दुश्मन के समान लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? जो भी पेड़ आता था डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो इसलिए लग रहे थे कि जो भी पेड़ सामने आता बस कहीं इससे नहीं टकरा जाए, क्योंकि बस की हालत तो ख़राब हो रखी थी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाई जाएगी। अब झील को देख करके लगता मतलब कुछ भी हम अच्छा देखते थे लेकिन हमें वो सब दुश्मन जैसे लगते थे कि पता नहीं इनसे इनके अंदर ना घुस जाए बस। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब भैया जो बस के हिस्सेदार बैठे हुए थे उन्हें तो भाई अपनी चीज़ को ख़राब क्यों बताना, तो उन्होंने बस यही बोला कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो बस अचानक ही हो गया, ऐसा होता थोड़ा ना है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी में वो वृक्षों की जो छाया हो रही थी उसमें बस बड़ी ही उस पर दया आ रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो, कोई वृद्धा जो है थक कर, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति चलते चलते थक जाए ना और बैठ जाए, इस तरह से वो बस भी ऐसी ही लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस हो रहा था। ग्लानि मतलब होता है अफसोस, कि हम बेचारी के ऊपर लदकर क्यों चले आ रहे हैं जब इसका इतनी हालत ख़राब हुई है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस ब्यावन में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी होगी। कहने का मतलब है प्राणांत मतलब मृत्यु, यानी कि अगर ये खराब हो गई, अगर ये चली नहीं, मृत्यु हो गई इसकी, तो ब्यावन यानी कि इस ब्यावन मतलब जो जंगल जो था, ब्यावान मतलब कोई बहुत ही जंगल में होंगे वो लोग, उसकी अंत्येष्टि वहीं पर ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था हमें। हिस्सेदार साहब ने, जो हिस्सेदार थे, इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी रास्ता टटोलकर वह चांदनी के अंदर में वो रास्ता टटोलकर आगे चल रही, जैसे कोई वृद्धा चांदनी रात में चलता है ना, अब रास्ता इधर उधर हाथ से करता हुआ टटोल कर आगे बढ़ता है, ऐसे ही वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही और ऐसा लगता था जैसे कोई वृद्धा चल रही हो और चांदनी रात में उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, धीरे 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 चल रही हो, रास्ते में कोई अचानक दिख जाता है तो एक साइड हो जाती कि भैया मेरी उम्र तो है नहीं इतनी तेज़ी से चलने की, तुम पहले चले जाओ। इसी तरह से उस बस की हालत ऐसी ही हो गई थी कि कोई गाड़ी आती हुई दिखती थी, वो एक किनारे हो जाती थी और कहती थी निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब बस चली रही थी कि एक टायर एकदम से फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और एकदम से झटके से इतनी ज़ोर से हिली और रुक गई। अगर वो स्पीड में होती, वो तो स्लो चल रही थी, धीरे चल रही थी, अगर वो स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार
श्रद्धा भाव से देखा। मैंने जो हिस्सेदार बैठे हुए थे उस कंपनी के, उन लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो जानते थे कि बस की क्या हालत है, फिर भी अपनी जान को हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसने सोचा कि इस आदमी ने जो साहस दिखाया है, बलिदान, अपने आप को बलिदान करने की भावना जो दिखाई है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। भैया जान हथेली पर लेके चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसी में जाना है। तो इन्हें तो बस में नहीं, इन्हें क्रांतिकारी में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना ही है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहने का मतलब है कि अगर बस गिर जाती तो हम सभी मर जाते, और देवता से मतलब है यमराज। यमराज हमारा इंतजार कर रहे थे, भैया आज जल्दी से मरो और मैं तुम्हें ले जाऊं। कहते कहते वह महान आदमी आ रहा, और क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। और क्या कहते वो यमराज भी यही कहते कि देखो कितना महान आदमी चले आ रहा है, कि एक टायर के लिए जान तो दे दी लेकिन वो टायर नहीं बदला। अगर वो बदल जाता तो उसे मेरे पास आना ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से व्यंग कर रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली, फिर घिसा घिसा एक टायर दूसरा लगा दिया, फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमने तो सोचा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने तो उम्मीद छोड़ दी जब बस इस तरह चल रही। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमने कहा कभी पन्ना पहुंचेंगे भी कि नहीं, ये उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी हमने तो। पन्ना के अलावा सभी जगह की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। वो इतनी धीमे धीमे चल रही थी कि मानो हमें पूरी ज़िंदगी इसी में रहना है, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, और यहीं पर जीते जीते ही मर जाना है, चलते चलते ही। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गया, हमारी जो बेताबी थी, हमारा जो तनाव था, सब कुछ ख़त्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस कहानी के जो लेखक थे हरिशंकर परसाई जी थे। तो इसमें कितने सारे व्यंग जो हरिशंकर परसाई जी ने इस बस को लेकर के किए हैं वो आपने देखा ही होगा। एक वृद्धा के समान बताया है उसे, कभी उसे चांदनी रात में वो खड़ी हुई वो मतलब वृद्धा बता दिया, कभी उसकी जर्जर हालत बता दी। और हो भी यही रही थी। वो वास्तव में जो जो हालत, वो चाहे वो किसी भी तरह से कह रहे हों, व्यंग के तौर पर या किसी भी तौर पर, लेकिन जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। इसलिए इसे व्यंगात्मक कथा भी, यात्रा भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका था बस की यात्रा, हमारा आज का पाठ। अगली वीडियो में हम इस बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।